कैसे हो दोस्तों। आपने बहुत से सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा या कहीं देखा होगा, लेकिन मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो कोई मिलियनर नहीं थे, कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें अपना आइडल मानते, उन्हें रिस्पेक्ट करते। वो ऐसे साइंटिस्ट थे कि अगर चाहते तो इसरो छोड़कर नासा ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया, जिन्हें भारत आज मिसाइल मैन के नाम से याद करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के 11th प्रेसिडेंट बने, जिनको लोग पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी याद करते हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस भी स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए ली। दोस्तों, उनका जीवन बहुत ही सिंपल और प्रेरणा से भरा हुआ है। इस वीडियो में मैं कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में से कुछ खास इंसिडेंट्स के बारे में बात करूंगा, जिसको उनके साथ सालों काम करने वाले अरुण तिवारी जी ने लिखी है। कलाम सर का जीवन हमारे लिए इंस्पिरेशन है। उनकी ये बुक हर इंडियन को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में से हमें बहुत से लाइफ लेसन मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। चलिए कुछ नया सीखते हैं। लेसन नंबर 1, इंसानियत। कलाम सर का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ। उनके पिताजी जैनुल आबिदीन, जो हर तरह के ऐशो आराम को अवॉइड करते। उनके सबसे खास मित्र रामेश्वरम मंदिर के पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे। वो दोनों लंबे समय तक स्पिरिचुअल मैटर्स पर बातें किया करते थे। उनके पिताजी हर दिन सुबह 4 बजे उठकर नमाज़ पढ़ते थे और दूसरे मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करते थे। उनके पिताजी एक सीधे साधे और हम्बल इंसान थे। पिताजी का यही रूटीन कलाम ने अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अनुकरण किया। उनकी माँ अम्मा हर दिन गरीबों के लिए खाना बनाया करती थी। कलाम सर कहते हैं कि इवनिंग में उनकी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बाहर के लोग खाना खाने के लिए आया करते थे। कलाम ने अपने घर से इंसानियत सीखी। उनके सबसे खास दोस्त जलालुद्दीन, जिनसे वे बहुत ही प्रभावित थे। जलालुद्दीन वैसे तो उनसे उम्र में 15 साल बड़े थे और उनके बहनोई भी थे। जलालुद्दीन को परिस्थितियों के कारण ज़रूरी एजुकेशन नहीं मिला, फिर भी वही अकेले थे जो पूरे रामेश्वरम में इंग्लिश लिख सकते थे। जलालुद्दीन हमेशा कलाम को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाते थे। वो लिटरेचर और मेडिकल साइंस की अचीवमेंट के बारे में बात करते थे। वो हमेशा कलाम को पॉजिटिव थिंकिंग के विषय में बताया करते थे। वो कहते थे कि कलाम, तुम्हें अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी। उनके एक रिवोल्यूशनरी नेबर जो उन्हें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करने के लिए कहते थे। उनकी पहली कमाई का कारण बने उनके कज़िन शमसुद्दीन, जिनको कलाम पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प किया करते थे। कलाम कहते हैं कि मुझे मेरे माता पिता से विरासत में अच्छाई और सेल्फ डिसिप्लिन मिला है। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की संगत ने मेरे माइंड को क्रिएटिव बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर पहला लेसन है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, जो किसी भी धर्म में पहले सिखाई जाती है, जो कलाम सर को अपनी फैमिली से, अपने आसपास के सराउंडिंग से सिखाया गया था। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। यही है हमारा लेसन नंबर 2। 15 साल के कलाम जब स्वार्ट्स हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तब उनके टीचर यूरोदाई सोलोमो उनके गाइड थे। वो हमेशा कहते थे कि एक अच्छा विद्यार्थी जितना बुरे शिक्षक से सीख सकता है, उतना एक बुरा विद्यार्थी कभी भी अच्छे शिक्षक से नहीं सीख सकता। वो हमेशा कलाम को सपने देखने के लिए मोटिवेट करते थे। वो कलाम को कहते थे कि अगर जीवन में सफल होना है तो ये 3 माइटी फोर्स का उपयोग करना होगा: डिज़ायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन। कलाम सर को बचपन से ही आसमान में उड़ने वाले परिंदे फैसिनेट करते थे। वो सोचते थे कि मैं भी एक दिन आसमान की बुलंदियों को छू लूँगा। वो कहते हैं कि मैं बहुत लकी स्टूडेंट था, क्योंकि मेरे टीचर मुझे मेरी सेल्फ वर्थ सिखाते थे। वो कहते थे कि अगर तुम में भरोसा है, अगर तुम अपने आप पर भरोसा करते हो, तो तुम अपना भाग्य भी बदल सकते हो। उन्होंने 1950 में ट्रिची कॉलेज में एडमिशन लिया। वैसे तो कलाम एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन वह प्रैक्टिकल नॉलेज में ब्रिलियंट थे। यहाँ उन्होंने फिजिक्स से BSc कंप्लीट की, लेकिन तब तक उनको पता चल चुका था कि फ़िज़िक्स उनका सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। उनके वहाँ कुछ साल वेस्ट हो गए, लेकिन वह कहते हैं कि बेटर लेट दैन नेवर। फिर उन्होंने MIT के लिए अप्लाई किया,
जिसकी फ़ीस भरने के लिए उनकी बहन ने अपने जेवर गिरवी रख दिए और इस बात ने कलाम सर को बहुत इमोशनल किया। MIT में डिस्प्ले के लिए रखे गए एयरक्राफ्ट कलाम को बहुत ही अट्रैक्ट करते। वो वहाँ घंटों तक बैठे रहते जबकि बाकी स्टूडेंट्स हॉस्टल वापस चले जाते। जब वो MIT में थे उन्होंने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने सपने को, अपने ड्रीम को उस ऐसे में लिखा। उनका ऐसे लेट अस मेक आवर ओन एयरक्राफ्ट, जिसने उनको कंपटीशन भी जिताया। लेसन नंबर 2 ये कहता है कि हमें पैशन ढूंढना है और फिर उसे सपने से रियलिटी में कन्वर्ट करना है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीख लो। यही है हमारा लेसन नंबर 3, हार्ड वर्क विद पैशन। अपना करियर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE बेंगलुरु से शुरू किया, जहां उनको एक स्वदेशी होवरक्राफ्ट तैयार करने का प्रोजेक्ट मिला जिसका नाम नंदी रखा गया। लेकिन उनके पास ना तो एक्सपर्ट थे ना ही कोई ज़्यादा जानकारी थी। उन्होंने होवरक्राफ्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी से काम शुरू कर दिया जाए। प्रोजेक्ट नंदी को उन्होंने दिए गए समय से पहले ही कंप्लीट कर दिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नंदी लॉन्च नहीं हो सका। फिर भी उनके काम की वजह से इन्कोस्पार्क ने रॉकेट इंजीनियर इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया। वहाँ उनकी मुलाकात द ग्रेट विजनरी लीडर डॉक्टर विक्रम साराभाई से हुई। रॉकेट इंजीनियर की ट्रेनिंग के लिए उनको नासा भेजा गया। डॉक्टर साराभाई ने अपने सपनों को कलाम में पूरा होते हुए देखा, इसीलिए उनको SLV का मिशन डायरेक्टर बनाया और चौथे स्टेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको सौंपी। उस समय कलाम को यह टास्क बहुत चैलेंजिंग लगा। वो हर किसी से जो सैटेलाइट का नॉलेज रखता था उनसे आइडियाज़ लेते, उनसे सजेशन लेते और नोट्स बनाते थे। उनको इस टास्क में बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। एक समय ऐसा आया कि लगातार 3 साल से उनके पिता, माँ और जैनुल आबिदीन की मौत हो गई। उस समय गिव अप करने की बजाय वो इतना डेडिकेशन से काम करते रहे कि नो वीकेंड, नो फैमिली, यहाँ तक कि SLV प्रोजेक्ट के अलावा किसी और से दोस्ती नहीं करते थे, जिनसे लोग उन्हें वर्काहॉलिक बुलाते थे। वो कहते हैं कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने गोल के प्रति सिंगल माइंडेड डिवोटेड होना पड़ेगा। कलाम सर दिन में 18 घंटे काम किया करते थे। उन्होंने सच ही कहा है कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। दोस्तों, यही है हमारा लेसन नंबर 3 कि पैशन और डेडिकेशन के साथ अपने सपने पूरे करो। लेसन नंबर 4, हम्बल। थ्रू आउट द बुक मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कलाम सर बहुत ही हम्बल और सिंपल थे। अपने साइंटिफिक करियर में SLV 3, अग्नि और पृथ्वी जैसी उपलब्धि अचीव करने के बाद भी वह डाउन टू अर्थ रहे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने टीचर्स, फैमिली, कोवर्कर्स और दोस्तों की तारीफ़ ही की है। वो हर किसी से सीखते रहे। मैंने शायद ही कहीं देखा है कि उन्होंने खुद की तारीफ़ की हो। जब उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तब वो एक छोटे से कमरे में रहते थे जहाँ कुछ ज़रूरी फर्नीचर और किताबें थी। उसके अलावा उनको पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया। कलाम सर एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो कहते हैं कि आज मैंने जो कुछ भी अचीव किया है ऊपर वाले की मदद से किया है। ऊपर वाले ने ही मुझे अच्छे और बेहतरीन टीचर्स दिए, अच्छे साथी दिए जिनको मैं सलाम करता हूँ। और आज ये सारे रॉकेट और मिसाइल जो ऊपर वाले ने एक छोटे से आदमी से करवाए हैं जिसका नाम है कलाम। दोस्तों, ये बात भारत के महान साइंटिस्ट और पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो हर इंडियन को इंस्पायर करती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।